बुंदेलखंड विकलांग विकास समिति द्वारा रेलवे स्टेशन पर जालौन लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद नारायण दास अहिरवार का लोकसभा में दिव्यांगजनों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को मजबूती से उठाया है। साथ ही बता दें कि जिस पर समिति के अध्यक्ष मोहम्मद शायर के नेतृत्व में बड़ी संख्या में दिव्यांगजनों एवं पदाधिकारियों ने फूल मालाओं एवं जोरदार नारों के साथ सांसद का अभिनंदन किया और इसी अवसर पर उपस्थित सभी लोगों में उत्साह और सम्मान का विशेष वातावरण देखने को मिला। समिति के अध्यक्ष ने अपने संबोधन में कहा कि सांसद नारायण दास अहिरवार द्वारा लोकसभा में दिव्यांगों की पेंशन वृद्धि, बेहतर शिक्षा व्यवस्था, रोजगार के अवसर एवं सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन जैसे अहम मुद्दों को उठाना अत्यंत सराहनीय कदम है और इससे देश भर के दिव्यांगजनों को एक नई आशा और विश्वास मिला है। आपको बता दें कि इसी दौरान सांसद ने भी दिव्यांगजनों से संवाद करते हुए कहा कि वे उनके अधिकारों और सुविधाओं के लिए निरंतर संघर्ष करते रहेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया कि दिव्यांगजनों की पेंशन बढ़ाने, उनके लिए रोजगार के अवसर सृजित करने और समाज में उन्हें सम्मानजनक स्थान दिलाने हेतु वे हर संभव प्रयास करेंगे। और इसी बीच रानी लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन पर कार्यरत कूली संगठन के प्रमुख गोलू ठाकुर ने प्लेटफॉर्म पर चल रही अनियमितताओं और दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए चलाए जा रहे हैं बैटरी वाहन के बारे में बताया कि उस पर सिर्फ माल ढुलाई का कार्य किया जा रहा है। सवारियों को तो पैसे लेकर बिठाया जाता है, दिव्यांगों और बुजुर्गों से भी पैसे वसूलने में कोताही नहीं की जाती है। जी हाँ, और यदि वह उसका विरोध करते हैं तो उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराकर कार्यवाही कर झूठे मुकदमे में फंसाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, जिस पर माननीय सांसद ने संज्ञान में लेकर उक्त कंपनी के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की आश्वासन दिया है। बता दें कि कार्यक्रम में समिति के सभी पदाधिकारियों और सदस्यों ने एक स्वर में सांसद जी के प्रयासों की प्रशंसा की और भविष्य में भी इसी प्रकार के दिव्यांगजनों की आवाज उठाने की अपेक्षा व्यक्त की। देखें खास रिपोर्ट। इनकी समस्याओं के लिए आप खड़े हैं। वर्तमान में जो सरकार है, क्या उन्होंने विकलांगों के लिए कोई कदम उठाने के लिए आपने कोई जानकारी प्राप्त हुई है कि विकलांगों के लिए उन्होंने कोई ऐसा कदम उठाया हो पूर्व में? हाँ, अभी विकलांगों के लिए 1000 से उन्होंने 500 और बढ़ाए हैं, तो 1500 रुपया किए हैं। क्या ये धनराशि पर्याप्त है? लेकिन ये जो धनराशि बढ़ाई गई है वो आज की महंगाई के कारण उतनी धनराशि इनके लिए उचित नहीं है। तो जो इनकी इस समय वर्तमान में हमारे मोहम्मद शायर जी ने जो मांगे रखी है, क्या उसको जो है बल मिलेगा आपके? हाँ, बिल्कुल हम पूरा संसद के साथ साथ में उत्तर प्रदेश सरकार से भी हम अपनी मांग रखेंगे। इनके संबंध में लिखा पढ़ी करेंगे कि निश्चित रूप से इन्हें इतना पेंशन मिल जाए कि कम से कम इनके परिवार का ठीक से भरण पोषण हो जाए और इनका भरण पोषण। जो उनकी मूलभूत समस्याएं हैं, जैसा कि बिजली का बिल हुआ या और भी गैस की कनेक्शन हुआ या और भी जो समस्याएं बच्चों की शिक्षा के लिए, उसके लिए आपके क्या प्लान है? भाई देखो, आज की स्थिति में विकलांगों को जो हम देखते हैं, इनकी इतनी मतलब सामाजिक स्थिति और गरीबी इनकी इतनी मतलब कमज़ोर लोग हैं कि इन्हें अपने बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल दिखाई देता है। तो हम तो इसीलिए इनकी मांग को रखा संसद में कि कम से कम इनके लिए फ्री शिक्षा होना चाहिए और विकलांगता के आधार पर इन्हें आरक्षण मिलना चाहिए, जिससे इनके बच्चे पढ़ लिख करके कम से कम नौकरी करें तो उन्हें समाज में भी सम्मान मिलेगा और इनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक होगी और परिवार का भी इनके का भरण पोषण ठीक हो जाएगा। क्योंकि इस समय आप सत्ता में नहीं है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखो भाई, हम सत्ता में ना हो भलाई, लेकिन हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो काम है कि कम से कम गरीब आदमियों की बात को अब संसद में उठाना और निश्चित रूप से हम इनके लिए इनकी आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे संसद में और प्रदेश सरकार को भी हम अवगत कराते रहेंगे अपने पत्र के माध्यम से कि इनके लिए कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे इनका और इनके परिवार का भरण पोषण ठीक से चल सके। रोजगार के दिशा में भी प्रयासरत रहेंगे? निश्चित रूप से अगर इन्हें रोजगार मिल जाए तो कम से कम इन्हें उसकी पेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब रोजगार मिल जाएगा तो पेंशन ख़त्म हो जाएगी। भाई अगर इन्हें 1000, 1500 या 5000 तक मिल जाते हैं तो इतनी महंगाई में 5000 रुपया भी कुछ नहीं होता है। ना बच्चे पढ़ा पाएंगे, मुश्किल में इनका अकेला ही भरण पोषण नहीं हो पाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम तो सरकार से मांग कर रहे और कंटिन्यूअस करते रहेंगे कि विकलांग लोगों के लिए
कम से कम नौकरी व्यवसाय की ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे इनका और इनके परिवार का ठीक से भरण पोषण हो सके। जी धन्यवाद। जैसा कि हमारे सांसद जी ने हमारे विकलांग दिव्यांगों को जो है वचन दिया है कि इनकी लड़ाई को आगे भी लड़ते रहेंगे और वर्तमान सरकार से निरंतर प्रयास करेंगे कि जो है इनके जो मिलने वाली मूलभूत सुविधाएं हैं, जो इनके लाभ हैं, इनको दिए जाएं, इनको रोज़गार और अन्य जो ज़रूरती सामग्री है इनको प्राथमिक रूप पे उपलब्ध कराई जाए। धन्यवाद। नमस्कार सांसद जी, आज जो आप विकलांगों के लिए आपने जो संसद में एक प्रश्न शून्यकाल के दौरान प्रश्न उठाया, क्या उसकी संभावना है कि इन लोगों को न्याय मिलेगा या इनको जो आपने वादे हैं, जो इनकी जो मांगे हैं, क्या पूरी की जाएंगी? आप लोगों को, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि विकलांगों की ऐसी समस्या है। हम लोग देखते हैं कि गरीब तो हैं ही हैं, इसके साथ में ये हर चीज़ में मजबूर भी हैं, हर चीज़ के लिए मोहताज भी हैं। तो हम लोग सोचते हैं कि कम से कम इन गरीब आदमियों के लिए सरकार को रोजी रोटी के लिए ही इन्हें रोजी रोटी का इनका काम चले, इनके सामान उपलब्ध हो जाएं, और यहाँ तक कि जो गरीब बच्चे हैं, जो इनके जो कुछ इनके यहाँ आमदनी नहीं है, उन बच्चों को फ्री शिक्षा मिल जाए और उनको नौकरी मिल जाए कोटा के आधार पर, तो कम से कम इनका घर भी सुधर जाएगा और विकलांगों की स्थिति भी सुधर जाएगी। इस वजह से हमने केंद्र सरकार को इनके मामले में मुद्दा उठाया और निश्चित रूप से उसमें कुछ ना कुछ एक्शन होगा और इनको सहायता मिलेगी। भैया, आज क्या समस्या थी? आप लोगों ने माननीय सांसद जी के माध्यम से क्या संदेश दिया है? हमने जालौन सांसद जी के सामने अपने कुली भाइयों की तरफ से एक समस्या रखी है कि जो स्टेशन परिसर में एक बैटरी कार का संचालन किया गया है, उस बैटरी कार में लगेज ढोने का कार्य किया जा रहा है, जो कि रेलवे बोर्ड की नीति के विरोध में है। रेलवे बोर्ड ने उस गाड़ी का जो निर्माण किया है उसमें वो काम दिया है कि उसमें विकलांग, बुजुर्ग, मरीजों के लिए, असहाय लोगों के लिए है, और उसमें लगेज का कोई सिस्टम नहीं है। ये रेलवे बोर्ड के लेटर पे भी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ के आला अधिकारियों के संरक्षण के सहयोग से वो बैटरी कार इतनी धुआंधार तरीके से चला रहे हैं कि उसमें दिव्यांग, बुजुर्ग, जो मरीज़ हैं उन्हें तो वो लेते नहीं हैं, सही लोगों को बैठा कर वो पूरा लगेज भर कर वो उसे एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर ले जाने का कार्य कर रहे हैं। तो हमारा विरोध ये है कि उस पर लगेज ना जाए। अगर गाड़ी से लगेज जाता रहेगा तो फिर हम कुलियों का काम क्या होगा? हमारे कुलियों के काम की जो दुर्दशा है, जो आजीविका है, उस पर इतना फ़र्क पड़ रहा है कि हम लोग सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं। हम लोगों को एक एक सवारी मिलना भी मुश्किल हो रही है, क्योंकि वो आते हैं, अपनी गाड़ी पे बैठालते हैं और अगर उन्हें रोको बैटरी कार वालों को कि भैया इसमें केवल हम ये कह रहे हैं कि आप तो सवारी ले जाओ, लेकिन लगेज तो कम से कम नहीं ले जाओ, तो वो इस बात को मानते भी नहीं हैं। और अगर ज़्यादा कुछ कहो तो हमारे कुली भाइयों को थाने ले जाने की, अधिकारियों से कंप्लेन करने की उल्टी धमकियां देते हैं। और उसमें एक स्टिकर लगा था कि लगेज नॉट अलाउ का, जो संबंधित अधिकारियों द्वारा लगाया गया था। अब उस गाड़ी से वो भी हटा दिया गया है, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है और हमारी कुली भाइयों की आजीविका भी समझ लो शून्य पर आ गई है। हम